फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि मैक्रो का कैसे यूज़ किया जाता है। मैक्रो एक्सेल में काफ़ी काम की चीज़ है जो आपके काफ़ी ज़्यादा जो काम होता है बर्डन वाला उसको काफ़ी आसान बना देता है। जैसे कि आप एक्सेल में कोई काम करते हैं, उसको फॉर्मेट में सेट करते हैं, हो सकता है आपको मंथ में वो काम एक बार करना पड़ता हो या 10 बार करना पड़ता हो। तो आपको जब एक काम बार बार करना पड़ता है तो आप उसे शुरू से लेकर आखिरी तक बार बार करते हैं और उस डाटा को सेट करना, उसका फॉर्मेट सेट करना, ये सब काम को करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है और आपके बार बार करना पड़ता है। तो माइक्रो के थ्रू होता क्या है, आप अपने एक्शन को जो भी आप काम करते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी आप उस काम को दोबारा करेंगे तो आपको सिर्फ कुछ क्लिक के द्वारा ही अपने उस काम को कुछ सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि माइक्रो का कैसे एक्सेल में यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। बट मैक्रो को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं ये कहाँ से मैक्रो स्टार्ट किया जाता है। तो मैक्रो जो है आप दो जगह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको मिलता है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाएंगे तो मैक्रोस मिलेगा। यहाँ पे आप व्यू मैक्रोस देख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, या रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं जब आप कोई नया मैक्रो बना रहे हैं, ताकि आपके जिस काम में ज़्यादा टाइम लगता है आप उसके लिए रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम वो काम आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपको डेवलपर में मिल जाता है यहाँ से मैक्रो का रिकॉर्ड करने का। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है और आप चाहते हैं इसे इनेबल करना, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मैक्रो का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैक्रो जब भी हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे को मैक्रो को स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं यहाँ पे काम करूँगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले। तो मैं यहाँ पे एक सैलरी का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि वो फॉर्मेट को रिकॉर्ड कर ले और नेक्स्ट टाइम मुझे वो दोबारा बार बार बनाना ना पड़े और वो एक सिंगल क्लिक में हो जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा, मैं जाऊँगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रोस में जाऊँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा। रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद क्या होता है, रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद ये मैक्रोस का नाम पूछता है आपको क्या नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे सैलरी फॉर्मेट रख देता हूँ। मैंने इसका नाम सैलरी फॉर्मेट रख दिया है। एक शॉर्टकट की पूछ रहा है तो मैं एक शॉर्टकट की Ctrl+K कर देता हूँ कि जब मैं Ctrl+K दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक है, अगर दिस वर्कबुक में रखूँगा तो ये सिर्फ इसी वर्कबुक में काम करेगा। न्यू वर्कबुक करूँगा तो इसमें न्यू वर्कबुक में काम करेगा। अगर मैं पर्सनल माइक्रो वर्कबुक रखता हूँ तो ये सभी एक्सेल की वर्कबुक में काम करेगा। तो मुझे चाहता हूँ कि सारी एक्सेल की वर्कबुक में काम करे तो मैं पर्सनल माइक्रो वर्कबुक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेडी के नीचे यहाँ पे मैक्रोस का ऑप्शन आ गया जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप यहाँ से जाके भी इसे स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं काम करूँगा ये से रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ सीरियल नंबर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो आप भी अपना कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको फॉर्मेट को थोड़ा रेडी कर लेता हूँ। तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सपोज नो एम्प्लॉय है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ एम्प्लॉय के। इस तरीके से मैं एम्प्लॉय के यहाँ पे नाम डाल दूँगा जो भी मैं डालना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे उनकी सपोज सैलरी बता देता हूँ, या सैलरी मैं नहीं भी बताता, मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में हर महीने उस पर सैलरी पुट करूँ और वो कैलकुलेट हो जाए। तो ठीक है, मैं इसको इंटू 12 से कर देता हूँ और इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद मैं इस सैलरी को यहाँ पे इस तरीके से मैं कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज और इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे किसी के साइन करवाना या नेम लिखवाना तो आप वो भी कर सकते हैं। इवन आप कुछ और भी चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चाह रहे हैं आप डेट लिखना है कि कौन सी डेट में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेट का कर दिया है। इसके बाद मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ। अब क्या है, ये तो मेरा एक तरह से मैंने फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे। अब उसके बाद मेरा ये एक्शन जो भी सारे मैंने करे यहाँ पे वो मैक्रो ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे इसको स्टॉप करना होगा, ताकि मैं जो आगे वर्किंग करूँ ये उसको रिकॉर्ड ना करे। मैं इतना ही जा रहा था, ये इतना ही रिकॉर्ड करे। तो मैं यहाँ से जाके भी स्टॉप कर सकता हूँ, या व्यू में जाके मैं मैक्रोस में जाके यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है। तो ये मेरा काम इतना कंप्लीट हो गया है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक मैक्रो बनाया, मैंने यहाँ पे एक सैलरी का फॉर्मेट बनाया और मैक्रो रिकॉर्ड मैंने ऑन किया और उसको मैंने स्टॉप कर दिया, ताकि मेरा ये फॉर्मेट जो भी मैंने बनाया जिसमें जितना मेरा टाइम लगा, सपोज 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो उसने मेरा रिकॉर्ड कर दिया। और नेक्स्ट टाइम जब मैं ये फॉर्मेट बनाऊंगा तो मुझे इतना मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो चलिए, अभी तो मैक्रो बन चुका है।
तो मैं इस फॉर्मेट में आपको डाटा फिल भी करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सैलरी उसकी 20,000 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे 10,000 इसकी लिखता हूँ, तो हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो ये तो हो गया मेरा इस टाइम का मैंने फॉर्मेट जो बनाया, उस पर मैं काम कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैक्रो बना है उसका यूज़ कैसे करना है। तो वो यूज़ करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट शीट पे, शीट नंबर 2 पे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक शीट है। अगर आपको यहाँ पे मैक्रो चलाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो में कर सकते हैं, और जो ये आपको मैक्रो दिख रहा है यहाँ पे रन कर सकते हैं। नहीं तो जो हमने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल के, आप उसे दबा देंगे। तो मैं कंट्रोल के दबा देता हूँ, तो आप देखेंगे एक ही सेकंड में ये फॉर्मेट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और आप इसको इस पर जो भी डाटा अगर डालेंगे, वो डाटा के अकॉर्डिंग आपके सारा कैलकुलेशन करने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मैक्रो कितना हेल्पफुल है, जो हमारे काम को जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको कितना इजी बना देता है। एक काम जिसको हमें बार बार करना पड़ता है उसको पूरा एक बार रिकॉर्डिंग कर लेता है। मतलब हमें एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार उस फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा, बट हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम एक की दबा के, शॉर्टकट की दबा के या क्लिक करके ही वो फॉर्मेट दोबारा से बना पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और मैक्रो का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ शीट नंबर 3 पे। शीट नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डाटा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। तो आप देख रहे होंगे डाटा इसमें ऑलरेडी हो सकता है आप कहीं से रिपोर्ट आपको मिलती हो तो उसमें ऑलरेडी डाटा यहाँ से आता हो आपको। मैंने यहाँ पे बहुत कम डाटा लिया हुआ है, आपका हो सकता है बल्क में बहुत सारा डाटा आता हो, आप कहीं सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हैं या कोई आपको प्रोवाइड करवाता है। बट अगर आप चाहते हो उस डाटा में ही आप मैक्रो लगा दो और उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो, और जब भी आपको वैसा फॉर्मेट मिले उसमें वो वर्किंग स्टार्ट हो जाए अपने आप एक क्लिक पे, तो आप वो कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे डाटा एक मिला है तो मैं इस पर एक वर्किंग स्टार्ट करता हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले मुझे जाना होगा मैक्रो में। मैं यहाँ पे करूँगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में जाने के बाद मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ, परचेज की शीट है तो मैं परचेज लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी कंट्रोल G करके एक शॉर्टकट की दे देता हूँ। उसके बाद मैं पर्सनल माइक्रो वर्कबुक ही रहने दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जितने भी मैं चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं 2 यहाँ पे कॉलम इंसर्ट मैंने कर दिए और मैंने एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर दी। तो उसके बाद ये जो डाटा मेरे पास है, अब मेरे को उसको फॉर्मेट में सेट करना है, तो मैं इसको फॉर्मेट में सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसे फॉर्मेट में जाके सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसे सेट कर रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो वन टाइम तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट बार बार आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेहनत आप बार बार करते हो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उसमें आपका बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट मैक्रो आपके इस काम को काफ़ी आसान बना देता है। और ऐसे ही अगर आप नीचे अगर कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख दिया है। तो ऐसे आप अपना कुछ भी फॉर्मेट आप बना सकते हैं खुद से। मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ ताकि ये पता रहे कि किस डेट में परचेज़ किया गया था। मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दी है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाटा सेट कर सकते हैं। बहुत ही सही है चीज़ ये, आप इसे करिए, आपको सही में बहुत तरीके से समझ में आएगा और आपका काम काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया, उसमें डाटा भरा है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि बस इतने ही जो मैंने सारे यहाँ पे एक्शन किए वो रिकॉर्ड हो जाए, इसके आगे मैं कोई वर्किंग करूँ वो रिकॉर्ड ना हो। तो मैं यहाँ से भी स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया है। इसके बाद मेरा क्या है, मैक्रो रेडी हो चुका है। अगर इस मैक्रो को मुझे चलाना है तो मैं चला सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो डाटा था उस पर मैंने वर्किंग करके एक फॉर्मेट बना दिया है। तो मैं आपको शीट नंबर 4 पे ले जाता हूँ, जो सेम एज इट इज डाटा है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज है, बट डाटा उसी फॉर्म में आया था जैसे मेरे पे पहले आया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको मैक्रो का यूज़ करना बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे मैक्रो पे जाके व्यू मैक्रो पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये परचेज वाले इसको आप चला सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल G भी दबा सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कंट्रोल G यहाँ पे दबाया तो जो सारा मेरा वो डाटा था वो सारा ऑटोमेटिकली चेंज होकर फॉर्मेट में चला गया है। तो देखा आपने कितना आसान है मैक्रो को यूज़ करना। अगर आपको एक बार ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखो वो तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, बट उस मेहनत को अगर आप एक बार रिकॉर्ड कर दो तो नेक्स्ट टाइम आपको वो काम बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट शीट पे, ताकि अब मैं आपको बता सकूँ मैक्रो का आप और किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको शीट नंबर 5 पे। शीट नंबर 5 पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डेट है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, स्टेट, सैलरी है, कुछ डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल दी गई है, उनकी सैलरी की। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में आ जाता है,
और उसके बाद यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट का भी आ जाता है। तो यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉय की डिटेल है। अगर मुझे यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से वेब डेवलपमेंट में जाना हो तो मुझे ऐसे ट्रैक करके यहाँ पे जाना होगा, और वेब डेवलपमेंट से ऐप डेवलपमेंट जाना हो तो फिर ऐसे जाना होगा, और वापस अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना हो तो मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको भी हम मैक्रो से ईजी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है शेप का ऑप्शन। तो शेप वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी शेप आप ले लेंगे जो आपको सही लगती है। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया और मैं यहाँ पे एक बना दूंगा। मैंने यहाँ पे एक बना दिया शेप। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। इसको मैं एक पेस्ट दोबारा कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर देता हूँ। इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ और फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट कर दूँगा। तो शायद अभी आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ। अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बटन में क्लिक करूँगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाएगा, और वेब डेवलपमेंट में क्लिक करूँगा तो वेब डेवलपमेंट में चले जाएगा। इस तरीके से भी आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर पाएंगे। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रो बनाना होगा। तो मैक्रो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लिक करें, उसके बजाय व्यू में जाने के बाद आप मैक्रोज में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज करें। रिकॉर्ड मैक्रोज आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं सॉफ्ट डेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई शॉर्टकट की नहीं लेता क्योंकि मुझे कोई शॉर्टकट की नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे बटन का यूज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ फर्स्ट नेम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। ऐसे ही मेरे को दूसरे के साथ करना है। मैं जाऊँगा फिर वेब डेवलपमेंट में, फिर मैं करूँगा व्यू में जाने के बाद मुझे मैक्रोस में जाना है। मैक्रोस में जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगा वेब डेवलपमेंट, फिर मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। ये भी मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसके बाद मुझे करना क्या होगा, इसके बाद मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे मेरा वेब डेवलपमेंट है, उस पर जाने के बाद मैं फर्स्ट नेम पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप कर देता हूँ। इतना करने के बाद फिर मैं दोबारा जाऊँगा ऐप डेवलपमेंट में। ऐप डेवलपमेंट जाने के बाद मैं लगाऊंगा फिर से मैक्रो, फिर रिकॉर्ड मैक्रो। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐप डेवलपमेंट लिख दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। फिर मुझे जाना होगा ऐप डेवलपमेंट वाले डाटा में नीचे की तरफ, और जहाँ पे भी उसका फर्स्ट नेम होगा वहाँ पे मैं फर्स्ट नेम में क्लिक करके यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये काम मैंने कर दिया है। अब मेरे यहाँ पे 3 मैक्रो बन चुके हैं, बट अभी ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। बट इसको अगर मुझे वर्किंग में लाना है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे मैक्रो इन्हें असाइन करना होगा। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ असाइन मैक्रो में। असाइन मैक्रो में जाने के बाद तो आप यहाँ पर जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो मैक्रो है आप उस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। और वेब डेवलपमेंट में भी जाके ऐसे ही करना है आपको। वेब डेवलपमेंट में जाने के बाद असाइन मैक्रो करेंगे और वेब डेवलपर वाले मैक्रो को असाइन कर देंगे। और ऐप डेवलपमेंट में जाने के बाद राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाने के बाद ऐप डेवलपमेंट यहाँ पे असाइन कर देंगे। इतना करने के बाद अब आप देखेंगे इसमें फिंगर का निशान बन के आ गया कि आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लिक करता हूँ तो आपको इस पर, अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं वेब डेवलपमेंट में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैं वेब डेवलपमेंट में पहुँच गया हूँ। अब मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना तो मैं ऐप डेवलपमेंट में क्लिक करूँगा तो ऐप डेवलपमेंट में पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से आपके काम को आसान बना देता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऐप डेवलपमेंट में जाता हूँ तो ऐप डेवलपमेंट में जाने के बाद मुझे जब दोबारा से वेब डेवलपमेंट में जाना है तो मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ से फ्रीज कर सकता हूँ ताकि ऊपर के ये जो रोज है ये फ्रीज रहे और ये हमेशा मुझे दिखाते रहे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको व्यू में ही रहेंगे। आप व्यू में आपको मिलता है फ्रिज पैन का, फ्रिज पैन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आप वेब पे क्लिक करेंगे तो आप वेब पे पहुँच जाएंगे। सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट में करेंगे तो ऐप डेवलपमेंट में पहुँच जाएंगे, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहुँच जाएंगे। तो देखा आपने मैक्रो आपका कितना काम को आसान बनाता है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। आपको जो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस काम को आप कितना ईजी बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको डेली में, मंथली में या ईयरली कई बार आपको ये काम करना पड़ता हो। तो आपके इस काम में काफ़ी टाइम और एफर्ट दोनों लगता है। अगर आप इन दोनों को बचाना चाहते हैं तो आप मैक्रो का यूज़ ज़रूर कीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा।
आई होप फ्रेंड आज आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो का एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी आपको हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।